हाय दोस्तों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करंट अफेयर की बातें। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर कि चर्चा में क्या है कि हाल ही में एमपी के डिंडोरी जिले में मिला एक प्राचीन कोरल जीवाश्म। ठीक है, अभी हाल ही में पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षण विभाग के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उन लोगों ने मतलब कि एक पुरातत्व की खोज की है। मतलब पुराने जमाने के एक जीवाश्म मिले दोस्तों, एक पत्थर मिला है। ठीक है, जो हाल ही जो क्या हो जो कहाँ मिला है, एमपी के डिंडोरी जिला में। ठीक है, एमपी में एक जिला पड़ता है जिसको जो क्या है संबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, संबलपुर संभाग के अंतर्गत एक डिंडोरी जिला आता है दोस्तों। वहां से क्या मिला, एक प्राचीन कोरल जीवाश्म मिला दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि असल इसका मामला क्या है। ठीक है, इसका मामला क्या है दोस्तों, तो असल मामला यह है कि जो एमपी के जो मध्य प्रदेश के जो डिंडोरी जिला है, वहाँ एक जनजाति दोस्तों जिसका नाम है बैगा आदिवासी। ठीक है, वहाँ पर एक जनजाति लोग, ठीक है, आदिवासी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। उस कौन सा आदिवासी दोस्तों, बैगा आदिवासी। ठीक है, वहाँ के जो समुदाय लोग हैं वो लोग उसमें उनके पूजा स्थल से क्या हुआ कि एक प्राचीन समय का, ठीक है, मतलब प्राचीन बोले तो यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराना एक पत्थर मिला दोस्तों। ठीक है, पत्थर किस रूप में मिला, कोरल जीवाश्म के रूप में मिला। कोरल जीवाश्म के रूप में पत्थर मिला। मतलब लोग क्या करते हैं कि वहां पर पूजा करते हैं दोस्तों। ठीक है, उस पत्थर को क्या करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान पर रखकर क्या करते हैं कि पूजा करते हैं। कौन लोग, तो बैगा आदिवासी के लोग क्या करते हैं, वो अपने धार्मिक अनुष्ठान पर एक क्या बोला कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराना एक पत्थर को क्या करते हैं कि अपने अनुष्ठान पर रखकर कि पूजा स्थल के अनुष्ठान पर रखकर क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इसका पता जो है पुरातत्व विभाग को पता, इसका पता जब पुरातत्व विभाग को लगा तो वहां पर क्या किया कि वो लोग जांच पड़ताल करना शुरू किए। ठीक है, तो पता चला कि यह पत्थर जो है कितना पुराना है, 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि कोरल क्या है। कोरल क्या है, ठीक है, तो कोरल क्या है दोस्तों कि जब समुद्र में क्या होता है, जब छोटे छोटे जीव क्या होता है जब मर जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जीव जब मर जाते हैं तो क्या होता है कि वो तलछट में दबकर, ठीक है, भूगर्भीय संरक्षण के द्वारा, भूगर्भीय संरक्षण दोस्तों यहाँ पर कि जब उनको मतलब कि ना ताप मिल पाना, ना किसी तरह का ऑक्सीजन मिल पाना, ना किसी तरह का किसी वातावरण में संपर्क आना। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से संपर्क टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड का संपर्क पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो एक बहुत ही मजबूत कठोर पदार्थ में मतलब ढांचा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, कोरल पॉलिप्स कहते हैं छोटे छोटे जब जीव क्या होता है कि जब तलछट में दबकर क्या होता है कि भूगर्भीय संरचना के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मर जाते हैं। ठीक है, मरने के बाद कहते हैं कि छोटे छोटे जीव क्या होते हैं कि पुराने जमाने में जब छोटे छोटे जीव क्या होते हैं कि मरने के बाद तलछट में दबकर भूगर्भीय संरचना के द्वारा क्या होता है कि एक पत्थर के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे हम लोग कोरल जीवाश्म भी कहते हैं दोस्तों। किस प्रक्रिया द्वारा, तो भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा। आपके लिए एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने के ये यहाँ से एक पत्थर प्राप्त हुआ है डिंडोरी जिला, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला से। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ निकल सकता है दोस्तों कि जो पुराने जमाने में मतलब कोई अगर जीव क्या होता है कि मर जाते थे तो किस प्रक्रिया द्वारा वो पॉलिप के रूप में मतलब कि वो एक पत्थर के रूप में परिवर्तित होता था। तो कौन प्रक्रिया, भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा। आगे हम लोग देखें क्या कि डिंडोरी जीवाश्म में इसे क्यों मिला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह एक समुद्री पत्थर है। ठीक है, समुद्री कोरल जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्योंकि कोरल का निर्माण समुद्र में छोटे छोटे जीव के मरने से होता है। ठीक है, फिर ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मिला है क्यों, क्योंकि आज हम लोग बात कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो डिंडोरी जिला है वो समुद्र से बहुत दूरी पर है, फिर भी वहां से पत्थर क्यों मिला। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने 6.5 करोड़ वर्ष पहले की परिस्थिति देखेंगे दोस्तों, भौगोलिक स्थिति कि हम लोग जब बात करेंगे आज से हम लोग 6.5 करोड़ वर्ष पहले जाए तो कहा जाता है कि वहां पर सबसे पहले समुद्र ही था दोस्तों। ठीक है, वहां पर क्या था, समुद्र था। अगर बात करें यहाँ पर तो समुद्र था, उसमें जो मतलब उसमें का जो वातावरण था डिंडोरी जिला में, वहां पर समुद्र से वातावरण से जुड़े हुए थे दोस्तों। मतलब असल मामला यह है कि जो वहाँ पर जो संरचना थी, जो मतलब कि वातावरण था वो समुद्र से संबंधित है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग इसका संबंध डायनासोर से क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है क्या चीज कि जो यह पत्थर है यह जो है 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, तो 6.5 करोड़ वर्ष पुराने की बात करें दोस्तों। ठीक है, मतलब 6.5 करोड़ वर्ष पुराना जो है डायनासोरों का काल हुआ करता था, डायनासोरों का समय हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि आज से हम लोग 6.5 करोड़ वर्ष पहले जाएं तो डायनासोर का अंत आने के कगार पर था। उस काल को हम लोग क्रेटियस का काल या फिर हम लोग क्रेसियस का काल या फिर हम लोग उसे मेसोजोइक का अंत भी कहते हैं, क्योंकि डायनासोर के जो समय थे दोस्तों, डायनासोर के काल को हम लोग मेसोजोइक का काल भी कहते हैं।
ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न निकल सकते हैं कि डायनासोर के काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोइक का काल कहते हैं। लेकिन 6.5 करोड़ वर्ष पहले की जाए, मतलब कि जब डायनासोर का अंत होने के कगार पर था, ठीक है, उस समय के काल को हम लोग 6.5 वर्ष, मतलब 6.5 करोड़ वर्ष, 6.5 करोड़ वर्ष पहले और मेसोजोइक का अंत, दोनों का मतलब कि एक ही है, दोनों का मतलब दोस्तों बराबर हो जाए दोस्तों। ठीक है, मतलब 6.5 करोड़ पहले जो क्या हुआ कि पत्थर मिला था, तो उसमें जोड़ा जा रहा है क्या चीज कि ये जो है डायनासोर के अंत के कगार पर थे, उस समय के ये पत्थर का था, उस समय का ये पत्थर था दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे इसका महत्व क्या है। महत्व यह है कि जो बैगा आदिवासी जो लोग थे, वो लोग इसे क्या करते, पूजा करते थे। ठीक है, अभी तक भी पूजा ही करते हैं। ठीक है, क्या मानकर, धार्मिक मानकर। ठीक है, क्या कि पुरातत्व लोग क्या किया, पुरातत्व विभाग के लोग इसे क्या किया कि भू वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या किया, जांच पड़ताल की, तो पता चला क्या कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराना यह पत्थर है, मतलब प्राचीन सभ्यता से जोड़ने का काम किए। ठीक है, प्राचीन काल से जोड़ने का काम किए। इसे आप आगे जाकर इसे क्या मिलेगी, सांस्कृतिक विरासत मिलेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि बहुत सारे लोग आकर वहां पर क्या करेंगे कि सांस्कृतिक अनुष्ठान मानकर वहाँ की सभ्यता को मतलब जानेंगे, मतलब उस समय के 6.5 करोड़ वर्ष के पहले की संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिक लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से देखेंगे क्या, एक छोटा सा एक बार में क्या कि चर्चा में क्या रहा है कि हाल ही में एमपी के डिंडोरी जिला में मिला एक प्राचीन मतलब कि कोरल जीवाश्म दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कोरल जीवाश्म होता है क्या चीज। जब समुद्री जीव क्या होता है, जब छोटे छोटे समुद्री जीव जिसको हम लोग कोरल पॉलिप कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, जब कोरल पॉलिप जो क्या होता है कि मर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है एक जीवाश्म के रूप में परिवर्तित होता है दोस्तों। पूछा जाता है किस प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो जब वो तलछट में दबते हैं, तलछट मतलब कि समुद्र के जो तल होते हैं उसके अंदर धीरे धीरे जब दबते जाते हैं, तो क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग भूगर्भीय प्रक्रिया दोस्तों, भूगर्भीय प्रक्रिया कहते हैं। भूगर्भीय प्रक्रिया का मतलब कि बाहरी वातावरण से संपर्क टूट जाना और आंतरिक मतलब भू मतलब कि यानी कि पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी के अंदर मतलब कि आंतरिक वातावरण से संपर्क जुड़ जाना। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग भूगर्भीय प्रक्रिया कहते हैं। इस मतलब भूगर्भीय प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जो जीव थे जिसे हम लोग कोरल पॉलिप कहते हैं, समुद्री जीव को हम लोग कोरल पॉलिप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वो क्या करते हैं, भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा कोरल रीफ में परिवर्तित होता है, जिसे हम लोग कोरल प्रवाल भी कहते हैं। ठीक है, वही कोरल रीफ क्या होता है कि जब पत्थर में परिवर्तित होता है उसे हम लोग कोरल जीवाश्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखिए ये जो है ये जो पत्थर जो है कहाँ से मिला है, तो बैगा आदिवासी समुदाय के लोग जो क्या करते हैं अपने धार्मिक स्तर से क्या करते हैं, पूजा करते थे। यह पत्थर जो है कितने वर्ष पुराना है, तो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है दोस्तों। आगे देखेंगे मतलब कि कहा जाता है कि एमपी में क्यों मिला दोस्तों, क्योंकि एमपी में तो समुद्र है नहीं, तो एमपी में समुद्र ना होने के कारण यह नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर समुद्र नहीं था दोस्तों। हम लोग पहले के प्राचीन इतिहास काल के बारे में जानेंगे कि 6.5 करोड़ पहले कह सकते कैसे कि वहाँ की परिस्थिति, जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो कैसी थी, समुद्री वातावरण से जुड़ी हुई थी दोस्तों। कहा जा सकता है यहाँ पर कि मतलब कि डिंडोरी जो जिला है वहाँ पर आज से 6.5 करोड़ पहले समुद्र से मतलब कि जुड़ी हुई थी, मतलब उसका भौगोलिक दृष्टि जो थी समुद्र से जुड़ी हुई थी। ठीक है, संबंध क्या, तो संबंध डायनासोर से इसका संबंध जोड़ा गया, क्योंकि जो पत्थर मिला है 6.5 करोड़ पुराना, वो 6.5 करोड़ पहले जो बात करें पृथ्वी पर, वो डायनासोर का अंतिम समय था। ठीक है, मतलब कि उस समय के काल को हम लोग क्रिटेशियस का काल कहते हैं। ठीक है, या फिर उसमें मेसोजोइक का अंत भी कहते हैं। ठीक है, महत्व क्या है दोस्तों, महत्व यह है कि आदिवासी लोग द्वारा इसे पूजा गया, मतलब धार्मिक मानकर इसे पूजा गया, संरक्षित रखा गया, पूजा के नाम पर, मतलब कि धर्म के नाम पर इसे संरक्षण दिया गया दोस्तों 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पत्थर को। ठीक है, यह एक सबसे बड़ा महत्व है भूवैज्ञानिक दृष्टि से कि क्या करें कि इसे वैज्ञानिक लोग क्या करें, इसे जांच पड़ताल किए। ठीक है, जांच पड़ताल करके इसके बारे में बताया कि सबसे प्राचीन काल का ये पत्थर है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत इसे मिलेगी। अगर ये क्या करे, अगर इसे और भी मतलब इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे गवर्नमेंट क्या करती है, इसे और संरक्षण प्रदान करती है, इसका महत्व को बढ़ाती है, तो इसे सांस्कृतिक विरासत मिलने की भी संभावना हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या निकलेगा दोस्तों कि डिंडोरी जिला कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहा जाता है कि जो बैगा आदिवासी कहाँ पाया जाता है, डिंडोरी जिला। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों, ये जो पत्थर मिला है कितने वर्ष पुराना है, 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ये पत्थर का संबंध किससे, तो कोरल जीवाश्म से। पत्थर का जो संबंध है, जो कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि जो डिंडोरी जिला से जो पत्थर मिले हैं, 6.5 करोड़ पुराना जो पत्थर मिला है और किससे संबंधित है, तो कोरल जीवाश्म से। फिर अगर कह सकते दोस्तों कि जो 6.5 करोड़ पहले की अगर काल की बात करें, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोइक का काल। क्या कहते हैं दोस्तों उसे, मेसोजोइक का काल।
या फिर क्रिटेशियस का काल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो मेसोजोइक का काल है उसे हम लोग डायनासोर का काल भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मेसोजोइक के काल को हम लोग डायनासोर का काल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके लिए आपके एग्जाम के अनुरूप के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग ऐसे मतलब कंटेंट के लिए ज्यादा ज्यादा क्या करें कि लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों को क्या करें शेयर करें कि ताकि इस कंटेंट से ज्यादा लोग इसे जुड़े। ठीक है, जय हिंद जय भारत।